हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल इन फोकस स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले BPCS 185 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, संवेगों के स्वरूप एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संवेग के कितने स्वरूप हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको इस प्रश्न में ये बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, संवेगों के घटकों एवं प्रकार की व्याख्या कीजिए। संवेग के कितने घटक है, कौन कौन से घटक हैं, ये बताना है। उसके बाद कितने प्रकार के संवेग होते हैं, आपको इस प्रश्न में ये बताना है। अगला प्रश्न है, सामवेगिक क्षमताएं क्या है। सामवेगिक क्षमताएं क्या है, पहले तो ये बताएंगे आप, उसके बाद बताएंगे कि इसी प्रश्न में बताएंगे गोलमैन द्वारा दिए गए सामवेगिक सक्षमता मॉडल पर चर्चा कीजिए। गोलमैन द्वारा कौन सी सामवेगिक क्षमताओं का मॉडल दिया गया है, आपको इसमें यह बताना है। अगला प्रश्न है, आत्मनियंत्रण को परिभाषित कीजिए। आत्मनियंत्रण क्या है, किस प्रकार से करते हैं, आपको इसमें यह बताना। आगे बताना है, व्यक्ति के संवेगों के प्रभावी प्रबंधन में आत्मनियंत्रण के महत्व की व्याख्या कीजिए। पहले तो आपको ये बता देना है कि आत्मनियंत्रण क्या है, उसके बाद व्यक्ति के संवेगों के प्रभावी प्रबंधन में आत्मनियंत्रण के महत्व की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मसिद्धि को परिभाषित कीजिए। आत्मसिद्धि क्या है, ये बताना है आपको। आगे बताना है, आत्मसिद्धि विकास की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आत्मसिद्धि के विकास के लिए जो जो रणनीतियाँ अपनाई गई थी उसके बारे में आपको बताना है। छठा प्रश्न है हमारा, सामवेगिक सक्षमता के विकास के लिए अंतर्वैयक्तिक पहलू से संबंधित रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो संवेगिक क्षमता के विकास के लिए अंतर्वैयक्तिक पहलू कौन कौन से थे, आपको ये बताना है। इसकी रणनीतियाँ क्या क्या थी, इस प्रश्न में ये बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, संवेगों के प्रबंधन में आत्ममान के अर्थ एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। संवेगों का जो प्रबंधन था उसमें आत्ममान के क्या अर्थ है, क्या महत्व है उसका, इसमें आपको ये बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक ही प्रश्न में दो टॉपिक दे दिए गए हैं, आपको दोनों के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है कि मुखरता को विकसित करने की रणनीति और दूसरा है तदनुभूति का विकास। अगला प्रश्न है हमारा, सामवेगिक वृद्धि के घटकों को उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। जो सामवेगिक वृद्धि के मुख्य घटक थे उसके उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है आपको। 10वां प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, सामवेगिक वृद्धि को परिभाषित कीजिए। पहले आपको सामवेगिक वृद्धि को परिभाषित करना है, इसी प्रश्न में फिर आपको आगे सामवेगिक क्षमता बेहतर बनाने के लिए अंतर्व्यक्ति पहलू से संबंधित रणनीतियों का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको वो बता देना है कि सामवेगिक वृद्धि क्या है, उसके बाद सामवेगिक क्षमता बेहतर बनाने के लिए, सामवेगिक जो क्षमता है उसे बेहतर बनाने के लिए अंतर्व्यक्ति पहलू से संबंधित जितनी भी रणनीतियां हैं आपको ये सारी इसमें बता देने हैं। अगला प्रश्न है, संवेग एवं आत्मनियंत्रण के मध्य संबंधों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। संवेग और आत्मनियंत्रण के बीच में जितने भी संबंध है, इनके मध्य जितने संबंध हैं, इन सब के बारे में आपको इस प्रश्न में बताना है। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता एवं आत्म विनियमन की व्याख्या कीजिए। आत्म जागरूकता और आत्म विनियमन की व्याख्या करना है, दोनों को अलग अलग आपको इनकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, सामवेगिक सक्षमता के रूप में मुखरता को कैसे विकसित कर सकते हैं। सामवेगिक सक्षमता के रूप में मुखरता को किस प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं, इस प्रश्न में ये बताना है। अगला प्रश्न है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का वर्णन करना है और इसी के साथ साथ आपको ऑप्शनल दे दिया गया है। मे भी आपको ऑप्शनल ना दे एग्जाम में, यहाँ पे ऑप्शनल है। आत्मसम्मान के अर्थ तथा महत्व पर चर्चा कीजिए। आत्मसम्मान क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, आपको इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, मूल संवेगों तथा संवेगों की सार्वभौमिकता पर चर्चा कीजिए। आपको मूल संवेग तथा संवेगों की सार्वभौमिकता पर चर्चा करनी है। इसके बाद 16वां प्रश्न है हमारा, स्वयं में सामवेगिक जागरूकता से आप क्या समझते हैं। जो स्वयं में सामवेगिक जागरूकताएं उत्पन्न होती है, जो उससे आप क्या समझते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इसमें कितने कौशल सम्मिलित हैं। और 17वां प्रश्न है हमारा, सामवेगिक बुद्धि के लाभों की व्याख्या कीजिए। सामवेगिक बुद्धि के क्या क्या लाभ है, आपको इसमें यह बताना है। 18वां प्रश्न है, घटनाओं के मूल्यांकन के विभिन्न संवेग कैसे सृजित होते हैं। घटनाओं के मूल्यांकन के विभिन्न जो संवेग है किस प्रकार से सृजित होते हैं, किस प्रकार से निर्मित होते हैं तथा इसके निहितार्थ समझाइए। इसकी निहितार्थ भी आपको साथ के साथ समझाते जाना है। 19वां प्रश्न है, सामवेगिक बुद्धि की व्याख्या करें। सामवेगिक बुद्धि क्या है, आपको सबसे पहले इसमें यह बताना है और इसके ऐतिहासिक विकास के बारे में बताना है। इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इस प्रश्न में ये बताना है। और आते हैं हमारे
तो 20वां प्रश्न है हमारा, आत्मसिद्धि के अर्थ समझाइए। सबसे पहले आपको आत्मसिद्धि का अर्थ समझाना है और सांवेगिक वृद्धि के विकास में इसका महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो आत्मसिद्धि समझाना है कि क्या है आत्मसिद्धि, और इसके बाद सांवेगिक वृद्धि के विकास में आत्मसिद्धि का क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, आपको इस प्रश्न में ये बताना है। 21वां प्रश्न है हमारा, उपयुक्त उदाहरणों के साथ विभिन्न सांवेगिक क्षमताओं को विस्तृत करें। जो उपयुक्त आपको इसमें उपयुक्त उदाहरण देने हैं जो विभिन्न सांवेगिक क्षमताओं को विस्तृत रूप से बताएंगे, आप इसको बताएंगे। और 22वां प्रश्न है, संवेगों, भावनाओं और मन स्थिति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। संवेग, भावना और मन स्थिति, ये तीन चीज़ें हैं, तीनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 23वां प्रश्न है, आत्मनियंत्रण को विकसित करने की रणनीति के ऊपर आपको चर्चा करनी है। आत्मनियंत्रण को विकसित करने की रणनीति, हम किस प्रकार से अपने आत्मनियंत्रण को विकसित कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा, मुखरता के मुख्य बिंदु क्या है। मुखरता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना होगा इस प्रश्न में, और उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं ये बताना है। 27वां प्रश्न है, EI सीखा जा सकता है, इस संदर्भ में IQ और EQ के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको ये बताना है क्या EI सीखा जा सकता है, क्या हम इसे सीख सकते हैं, और इसके संदर्भ IQ और EQ के बीच में संबंध पर चर्चा कीजिए। इनके बीच में क्या समानता है, क्या संबंध है, ये बताना है। 28वां प्रश्न है हमारा, क्षमता के विकास के लिए संज्ञात्मक पुनर्संरचना का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जो सक्षमता है उसका विकास करने के लिए संज्ञात्मक पुनर्संरचना का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, आपको ये बताना है। 29वां प्रश्न है, सांवेगिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता क्या है। सांवेगिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता आपको इस प्रश्न में बताना है। 30वां प्रश्न है हमारा, समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित समायोजी रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। जो समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित समायोजित रणनीतियां हैं, आपको इस प्रश्न में ये बताना है। 31वां प्रश्न है हमारा, आत्मनियंत्रण के विकास के चरणों के बारे में बताइए। आत्मनियंत्रण के विकास की कितने चरण हैं, आपको इसमें ये बताना है। आप देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, आप ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में आएंगे इनमें से एक ना एक क्वेश्चन। और यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।